अंगूरों को ऑयल में डालें और कमाल देखें कि क्या ही हो जाता है। चलें देखते हैं क्या हो जाता है। आपने क्या करना है, ऑयल के अंदर अंगूर का पूरा गुच्छा, ऑफ कोर्स इसको अच्छे से आपने धो लेना है, ये ऐड कर देंगे और इसको आपने फ्लेम ऑन करके पकाना शुरू कर देना है। ये वाइट से हो जाएंगे, ये फूल जाएंगे, ये एक शानदार सी आपको लुक देंगे और बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना कि ये फट जाएं। जैसे ही थोड़े से पक जाएं आपने इनको बाहर निकाल लेना खूबसूरती के साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इन अंगूरों को ऑफ कोर्स थोड़ा सा ठंडा होने दें और फिर आपने इनको गुच्छे से तोड़ लेना है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा ये किया क्यों गया, इसके अंदर जब ये छिलके के अंदर ऑयल के अंदर फ्राई हुए ना, तो इनके अंदर बहुत ही स्पेशल टेस्ट डिवेल्प हुआ है ऐसे, ठीक है। अब इसको ब्लेंडर में डाल दें, इसको अच्छे से आप इस तरह से पीस लें या इसको कुंडी में डाल के भी आप ये काम कर सकते हैं। अब चलते हैं हम एक प्यारे से पैन की तरफ। तो यहाँ पे हमने इस सारे पेस्ट को ऐड कर देना है, ठीक है। और फ्लेम को हम यहाँ पे ऑन कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें कंगाल भी ऐड कर देंगे क्योंकि हमने इसकी अभी ठीक ठाक पकाई करनी है। तो इसको हम पकाते जाएंगे, आप जैसे जैसे पकता जाएगा इसका कलर भी खूबसूरत होता जाएगा। इसमें कुछ मसाले जाएंगे, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स जाएंगे और देखिएगा जब चीज़ ये तैयार होगी तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। चलें जी, पकाई करते जाएंगे इसकी। और ये देखें आप, इसकी जो है अच्छे से आपको जो लुक नज़र आ रही है। अब इसमें चीनी ऐड कर देंगे हम तकरीबन 1 टेबलस्पून और गुड़ का फ्लेवर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें गुड़ है, मतलब इतना आपने ऐड करना है कि ये अच्छे से मीठा हो जाए, ठीक है। अंगूर के अंदर आपको पता है थोड़ी सी खटास होती है, तो वो खटास जो है इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी और फ्लेवर इसका बहुत अच्छा निकल के आएगा, ठीक है। गुड़ की जगह आप कोर्स शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, नमक इस लाल मिर्च है 1/2 टी स्पून और 1/2 टी स्पून ही नमक, थोड़ा सा कम नमक यूज़ करेंगे। हल्का सा काली मिर्च का आपने इसको टच देना है और इसकी पकाई शुरू कर देनी है। इनके फ्लेवर से ये एक शानदार से जो है वो रेसिपी तैयार होगी और एक गाढ़ापन सा ये देखें पकते पकते आ गया, कलर भी कितना अच्छा हो गया। अब आपने इसके अंदर जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, मेरे पास बादाम पिस्ता ये छोटे छोटे मैंने कट करके इसके अंदर ऐड कर दिए, ये डाल देंगे और फिर हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा इसको ना मज़ीद गाढ़ा करेंगे, अभी इसके जो बबल्स हैं ना वो कच्चेपन के आ रहा है, तो पकाते जाएंगे आपको फील होगा कि ये चीज़ कुक होगी, थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इस रेसिपी को आप चावलों के साथ साइड डिश के तौर पे, आपने कोई भी सालन बनाया है इसको सर्व करें। इवन इसको आप डबल रोटी पे बतौर जो है वो मुरब्बा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जैम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कि आपने घर पे बनाया ये चटनी उसके साथ सर्व कीजिए। ये हेल्दी भी है, ये टेस्टी भी है, ये सीजनल भी है, ये मज़ेदार भी है और ख़ास बात ये रेसिपी हटके भी है। इस तरह की रेसिपीज़ जो अलग हों, जो डिफरेंट हो, वो ज़रूर ट्राई किया करें ताकि डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में मिले और आप फिर ये डिसाइड कर सकें कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है। उम्मीद है आपने कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ मज़े का सीखा होगा। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।